दोस्तों हम आज के वीडियो में सीखेंगे जो इस तरह का जो कोई अगर प्लॉट हमको मिले तो इसका रकबा हम कैसे उठाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके मत देखें, वीडियो को पूरा देखें ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आप आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर इस तरह का जब हमको प्लॉट मिले, इस तरह का प्लॉट का रकबा उठाना हो तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक एक पॉइंट को नाप करके लिख लेना है डायग्राम पे। जैसे देखिए ये प्लॉट यहाँ से फिर ऐसे आया है, फिर कर्व हुआ है, फिर घुमा है, इस तरह से अलग अलग तरह का प्लॉट है। ठीक है, तो इस प्लॉट को हम कैसे नापेंगे, आज इसके ऊपर आपको हम एक पूरा डिटेल ढंग से वीडियो बना के समझा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखिए जो भी ये प्लॉट का टर्न है, कर्व है, ये सबको हम क्या करेंगे पहले नापी करके लिख लेंगे। तो समझिए पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से नापी किए तो मान लीजिए ये आपको 40 फीट हुआ। ठीक, उसके बाद इस पॉइंट को नापी किए तो ये हुआ 20 फीट यहाँ से यहाँ तक। फिर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो ये 50 फीट हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो ये भी 50 फीट हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नापी किए तो ये 60 फीट हुआ। फिर मान लीजिए ये नापी किए तो ये आपको 42 फीट हुआ। फिर एक टर्न यहाँ पे है, ये नापी किए तो मान लीजिए ये 65 फीट हुआ। फिर इस टर्न को नापी किए तो समझिए ये 45 फीट हुआ। फिर इस टर्न को नापी किए तो मान लीजिए ये 30 फीट हुआ। ठीक है, इस तरह से हम क्या किए, जो पूरा प्लॉट को नापी कर लिए, डायग्राम बना लिए, नापी कर लिए। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ जमीन नापी संबंधित ही जानकारी वीडियो डाला जाता है। दोस्तों इस चैनल पे लगभग अब तक 400 से प्लस वीडियो डाला जा चुका है और हमको नहीं लगता है जो कोई ऐसा टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे हम अब तक वीडियो नहीं डाले हैं। तो आप लोग कभी जाइए, चैनल विजिट भी कीजिए, वहां से भी आपको बहुत सारा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा जो आपके काम का ही होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट दिया हुआ है अमीन का, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, जो इसका हम रकबा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये और ये, ठीक है, ये भी 42 फीट है, ये 40 फीट है, तो लगभग ये एवरेज सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस तरह से एक हम पेंसिल लाइन की मदद से, चाहे आप सरजमी नापी कर रहे हैं तो इस तरह से खुट्टी की मदद से या रस्सी की मदद से इसको आप सीधा कर लीजिए। एक लाइन जो है इसको आप इस तरह से लाइन बना दीजिए। ठीक है, नक्शा पे कर रहे हैं तो नक्शा पे एक पेंसिल लाइन दे दीजिए। अगर आप सरजमीन पे कर रहे हैं तो यहाँ से एक खुट्टी देके सीधा सीधी बीच में धागा को सीधा कर लीजिए या खुट्टे गाड़ लीजिए। उसके बाद देखिए सबसे पहला टर्न ये बना, ठीक है, पहला टर्न ये बना, तो इसको क्या करेंगे हम एक यहाँ से अलग कर देंगे। देखिए त्रिभुज कट गया। ठीक है, दूसरा टर्न यहाँ पे है, फिर इसको हम अलग कर देंगे। फिर तीसरा टर्न यहाँ पे है तो इसको भी हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब हम नापी किए, मान लीजिए इसको नापी किए तो ये 8 फीट हो गया। मान लीजिए हम समा वैसे बता रहे हैं आपको, आप लोग जो होगा नापी करके लिख लीजिएगा। ये 9 फीट हुआ, ये आपको 15 फीट हो गया। ठीक, इस तरह से प्लॉट हो गया, नापी कर लिए। अब मान लीजिए यहाँ से जब हम इसको नापी किए तो समझिए ये आपको 15 फीट हुआ। फिर ये नापी किए तो ये 48 फीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर इसको नापी किए तो ये 45 फीट हो गया। अब फिर इसको नापी किए तो मान लीजिए ये भी 46 फीट हो गया। ठीक, अब अगर इसका टोटल दूरी हम जोड़ लेंगे इसका, तो इसको जोड़ लीजिए, जो ये कितना हो रहा है, 15, 48, 45 और प्लस ये वाला 46 है, तो इसको 46, यानी ये कुल दूरी जो हो गया यहाँ से यहाँ तक में, ये हो गया हमको 154 फीट। ठीक है,
तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या किया, प्लॉट को, पूरा प्लॉट को एक पार्ट निकाल लिया। एक पार्ट में देख रहे हैं 4 तरह का प्लॉट बना। ठीक, वीडियो अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए ये वाला तो लाइन हमने निकाल लिए एक तरह से, इतना पहले कितना इधर उधर आरा टेरा दिख रहा था, ये पूरा हम क्लियर कर लिया। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ये देखिए 9 15 है तो 6 में अंतर, रकबा में कोई अंतर नहीं होगा, ये 9 है ये 15 है। अगर यहाँ पे ज्यादा होगा तो बेहतर होगा जो आप लोग इसको एक इस तरह से यहाँ पे भी त्रिभुज काट दीजिएगा तो रकबा एकदम पूरा सॉलिड निकल जाएगा। ठीक है, और काट दीजिएगा, ये मान लीजिए 10 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ये जितना दूरी होगा उतना दूरी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या हुआ, जो एक साइड का जो प्लॉट पूरा आरा टेरा दिख रहा था, कितना पूरा तिरछा दिख रहा था, वो पूरा सीधा हो गया। तो जब भी कभी दोस्तों इस तरह का प्लॉट आपको मिले ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो इस तरह से प्लॉट को काटिए, जो रकबा एकदम पूरा शेप में आ जाए, त्रिभुज चतुर्भुज जो भी कटे वो भी आराम से आसानी से कट जाए। ठीक है, तो यहां तक तो अब एक पार्ट का समझ गए। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। ठीक, अब दूसरे पार्ट में देखिए, तो ये वाला एक लाइन यहां से सीधा गया, उसके बाद टर्न ले लिया है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी लाइन के सहारे देखिए मिलाए, तो ये पूरा इस तरह से मिल गया। ठीक है, पूरा इस तरह से मिल गया। अब एक यहाँ पे हम इस तरह से लाइन काट लें। अब इसको नापीजिए, तो मान लीजिए ये 10 फीट हो गया। अब यहां से जब यहां तक नापी किए तो समझिए ये 140 फीट हो गया। अब ये बीच वाला दूरी है यहां से यहां तक, तो मान लीजिए ये आपको 50 फीट और इसको 30 फीट मान लीजिए। ये हम आपको एवरेज बता रहे हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, अपना जो भी कीजिएगा आप नापी करके लिख लीजिएगा। अब सब कुछ तो क्लियर है, देखिए सब इधर से पूरा शेप में आ गया, खाली एक ये वाला जो है ये कर्व में है। ठीक, तो हम यहां से क्या करेंगे, एक त्रिभुज को इस तरह से एक हम काट लिए। ठीक है, अब इसको मान लीजिए यहाँ पे, इसको यहां से यहां तक नापी किए तो 38 फीट हो गया। अब दोस्तों देखिए, आपको जो पहले जो लग रहा था, जो पूरा प्लॉट बिखरा है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इसको हम रकबा कैसे निकालेंगे ये समझ से बाहर था। अब आसानी से क्या हुआ, इस प्लॉट का रकबा निकल गया। अब यहां से समझिए यहां तक हम नापी कर लिए, तो ये आपको 10 फीट हो गया। ठीक, इस तरह से हो गया। अब एक तरफ का रकबा, सबसे पहले एक तरफ का रकबा इसको हम उठाते हैं। तो देखिए ये आपको दिखने में लग रहा है समकोण त्रिभुज है, तो इसका जो रकबा उठाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुने लंब गुने आधार। ठीक है, तो 1/2 गुने लंब, इसका कितना है लंब, किसी को मान लीजिए जो लंब खड़ा रहता है, मान लीजिए जिसपे ये खड़ा है, जिसको यही मान लीजिए लंब 10 हो गया, और आधार इसको मान लीजिए तो ये 38 हो गया। ठीक, इसको काट दीजिए, 19 दूना 38, ये हो गया 190। क्योंकि दूरी फीट में लिए हैं तो ये हो गया वर्ग फीट। ठीक, अब इसी को हम दूसरा पार्ट मान लेते हैं, तो दूसरे पार्ट का रकबा निकालते हैं। तो रकबा निकालने का तरीका सबको पता ही है, जो आमने सामने वाले मेरे को एक जगह लिखेंगे। अब देखिए चलिए इसको पहले हम निकालते हैं। उत्तर तो ऊपर वाला भाग उत्तर हो गया, उत्तर कितना हो गया 42 फीट। ठीक है, फिर दक्षिण कितना हो गया, यहाँ पे हम 38 फीट लिए हैं। ठीक, तो इसको जोड़ देते हैं, 0 8 2 10 4 3 7 1 8। अगर इसको हम लोग आधा करेंगे तो 40 फीट होगा, 40 को अंक में लाएंगे तो 40 होगा। ठीक है, अब समझिए इसका पूरब और पश्चिम। तो पश्चिम तो फीट फीट है, जो यहाँ से यहाँ तक 140 है, तो यहाँ पे हम 140 फीट लिख दिए। अब पूरब देखिए, पूरब को ध्यान से देखिए, तो ये जो दूरी 154 है, ये यहाँ से यहाँ तक है, पूरा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 154 है। 154 में जब हम एक त्रिभुज काटे तो 10 फीट यहाँ पे हम ले लिए, तो अब ये कितना बच गया 144। तो पूरब के जगह पे हम 144 लिख दिए। अब इसको आप जोड़ लेते हैं, पहले जोड़े 0 0 4 8 284 को आधा कीजिएगा तो 142 फीट होगा। 142 फीट को 142 फीट। अब इस दोनों को हमको गुना करना है आपस में,
ठीक है, तो इस दोनों को हम आपस में गुना कर देते हैं, जो कितना हुआ, तो आपको हो गया 40 गुने 142, यानी ये जो हुआ रकबा 5680 वर्ग फीट। तो फर्स्ट पार्ट का कितना हो गया है 190 वर्ग फीट, और सेकेंड पार्ट का हो गया आपको 5680 वर्ग फीट। ठीक है, अब चलिए इसका तीसरा जो पार्ट होता है, ये इसका हम रकबा आपको निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरे जो पार्ट हुआ, तीसरा पार्ट ये हुआ, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसका भी रकबा हो जाएगा 1/2 गुने लंब गुने आधार। ठीक है, तो 1/2 इसका लंब हो गया 10 गुने आधार, यहां से यहां तक लिए थे तो 30 हो गया, तो काट दीजिए 2 पंचे 10, 30 पंचे 150 वर्ग फीट, ये हो गया। फिर चौथा ले लीजिए, चौथा ये वाला है, तो इसका भी 1/2 गुने लंब गुने आधार, तो 1/2 गुने लंब हो गया आपको 10, और आधार इसका यहां से यहां तक होगा, तो ये हो गया 50, काट दीजिए 2 पंचे 10, यानी ये 250 वर्ग फीट हो गया। ठीक, तो इस तरीका से हमने क्या किया, जो एक तरफ का पूरा रकबा क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब जो बचा इसका, तो इसका निकालने के लिए देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसको भी इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने इसका लंब कितना है, ये 10, ये 5, तो ये 15, तो गुने लंब है 46 और गुने आधार है 15, तो काट दीजिए 23 दूना 46, और 23 और 15 को गुना कर दीजिए, तो 23 गुने 15 बराबर ये हो गया 345 वर्ग फीट। ठीक है, अब यहां तक निकाल लिए, तो इस तरह से आप जो भी प्लॉट का रकबा है उसको आप अगर निकालते जाइएगा इसी स्टेप बाय स्टेप, तो आपका रकबा जो होगा वो पूरा एक एक करके निकल जाएगा, और लास्ट में जो भी रकबा होगा उसको पूरा रकबा को जोड़ दीजिएगा, जाके इस प्लॉट का संपूर्ण रकबा निकल जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो सबसे समझने वाली बात होता है इस तरह के प्लॉट में, जो हम प्लॉट काटने किस तरह से प्लॉट काटे जो ज्यादा कट ना हो, और त्रिभुज और चतुर्भुज आयताकार शेप में पूरा बराबर कट जाए। ठीक है, तो इस तरह पहले आप शुरू में देखते होंगे जो ये प्लॉट कितना आरा टेरा तिरछा था, दिखने में लग रहा था जो ये प्लॉट बहुत आरा टेरा है, कैसा था, यहाँ से यहाँ, यहाँ इस तरह से था, लेकिन अब जो इसको हम प्लॉट करके काटे तो क्या हो गया, प्लॉट एकदम पूरा शेप में आ गया, पूरा तरीका से आ गया, जो इस तरह से हम आसानी से किसी भी तरह का प्लॉट होगा तो इस तरह से कटिंग करके हम रकबा निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो स्किप करके नहीं देखे होंगे, वीडियो को पूरा देखे होंगे, तो हम आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम भी पेशे से एक अमीन है, हम फील्ड पे काम करते हैं, इसके लिए ये सब तरीका थोड़ा अच्छे से हम आपको समझा पाते हैं। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर इस चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और सबसे जरूरी बात है जो वीडियो का स्किप करके नहीं देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन जरूर एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में अगर आप लोग जमीन का कोर्स शुरू से भी करना चाहते हैं तो वो भी प्लेलिस्ट रहता है। अभी तक जमीन का बंटवारा का कितना वीडियो बना है वो सब भी अलग से एक प्लेलिस्ट में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग का जो भी कमेंट है धीरे धीरे हम कोशिश करते हैं जो इस कमेंट का आपको जवाब देके वीडियो बना दे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।